शादी से लेकर अंत तक क्या रहता है? क्या शादी करनी चाहिए? तनाव का कारण शादी से ही शुरुआत है या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपने प्रश्न भी कर दिया और उत्तर भी दे दिया। शादी से ही तनाव शुरू हो रहा है तो शादी मत करो। देखो मैंने शादी नहीं की ना, मुझे कोई तनाव नहीं। मैंने शादी नहीं की, मुझे पहले ही समझ में आ गया कि शादी करूंगा तो तनाव बढ़ेगा, इसलिए मैंने शादी नहीं की। पर सब लोग ऐसे नहीं होंगे, सब लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। शादी तो करनी होगी। तो जिनकी इच्छा नहीं है करने की वो ना करें, जिनकी इच्छा करने की है तो वो नियम से करें। क्या नियम है शादी करने का? पहले गुणकर्म स्वभाव मिलाएं। सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में लिखा है महर्षि दयानंद जी ने कि लड़का लड़की के गुणकर्म आपस में मिलाए जाएं। जिन जिन के गुणकर्म मिल जाएं वो शादी करें, और ना मिलें तो ना करें। जिंदगी भर कुंवारे बैठे रहे, अगर अनुकूल गुणकर्म वाला पात्र ना मिले तो विवाह न करें। और गुणकर्म मिलाने के बाद भी, अब ध्यान से सुनिए, गुणकर्म मिलाने के बाद भी लिखा है महर्षि जी ने, तब गुणकर्म स्वभाव मिला के विवाह करने से घर में झगड़ा कम होता है। ये नहीं लिखा कि नहीं होता है, होता तो है। शादी इज इक्वल टू झगड़ा, ये तो पहले सोच के चलो कि शादी करेंगे तो झगड़ा तो होना ही है, पर गुणकर्म मिला के करेंगे तो कम होगा। और बिना गुणकर्म स्वभाव मिलाए विवाह करेंगे तो आगे लिखा है महर्षि जी ने, नित्य ही घर में देवासुर संग्राम मचा रहे, ये लिखा है। मतलब फिर तो रोज ही लड़ाई होगी अगर गुणकर्म नहीं मिलता है तो इसलिए गुणकर्म मिला के विवाह करें, ना मिले तो ना करें। और जो समस्या हो आपस में बैठ के चर्चा करें, आपस में पति पत्नी मिलकर चर्चा करें, डिस्कस करें। और अभी मैंने सबसे पहली बात बताई थी, अभिमान ना करें, ये उसका समाधान है। जहाँ भी आपस में डिस्प्यूट होता है, विचार भेद होता है, बैठ के चर्चा करें, अभिमान ना करें। पति की बात ठीक है तो पत्नी मान ले, पत्नी की बात ठीक है तो पति मान ले, तो ये समाधान। अगला प्रश्न हर्ष सचदेवा जी का, some tensions increases the speed of work done. If totally content, we tend to slow down, but yet stay away from tension and plan for doing better. तो इसमें क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा है, अगर कुछ तो ऐसा प्रश्न पूछने वाली बात कुछ दिखाई नहीं दी। हाँ सर, प्रश्न ये है, यदि आदमी को जो आप बोल रहे हैं टेंशन फ्री होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी टेंशन के साथ में आदमी की स्पीड बढ़ती है कोई भी काम करने से, और इसको टोटली कंटेंट कभी कोई मतलब प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा फॉलो योर सिस्टम ऑफ नो स्टेइंग अवे फ्रॉम एवरीवन। इसमें थोड़ा सुधार ये करना चाहिए कि टेंशन तो नहीं लेनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ और मेरी इतनी कैपेसिटी है और ये मेरा टारगेट है। ऐसे काम करेंगे तो बिना टेंशन के आपकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया मैं 365 दिन काम करता हूँ, एक भी छुट्टी नहीं मनाता, पर टेंशन बिल्कुल नहीं। सब काम प्लानिंग से करता हूँ। मुझे ट्रैवल करना है तो 3 महीना पहले टिकट बुक करता हूँ, प्रोग्राम पहले से प्लान करता हूँ, 3 महीना पहले टिकट बुक करता हूँ, फ्लाइट की भी ट्रेन की भी, हमेशा कंफर्म टिकट लेता हूँ, वेटिंग लिस्ट का टिकट कभी नहीं लेता, RAC भी नहीं लेता, कंफर्म ही लेता हूँ। अब बताइए कहाँ से होगी टेंशन? आप वेटिंग का टिकट लेंगे तो टेंशन बढ़ेगी, वो मैं करता ही नहीं। तो इस तरह से करना जी। एक्सक्यूज मी, इसमें थोड़ा सा इसमें मैं मदर टेरेसा को ऐड कर सकती हूँ प्लीज, इफ यू अलाउ मी। As per Mother Teresa's words, she said, make your efforts should be there. And then she says, if my efforts are like a drop in the ocean, I am happy that that drop is not there. Otherwise, the sea would have been fuller than what it is. So maybe one should be satisfied with the drop of achievement. That is the solution. Thank you for it. Thank you, Mrs. Shashi Vachar जी। अगला सवाल अशोक कुमार जी, हम अपने कर्मों को पूरा करने इस जन्म में आए हैं या फिर हम जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों के आधार पर अगले जन्म में जाएंगे? दोनों बातें हैं।
पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं और आगे भी नए कर्म कर रहे हैं जिनका फल हमको आगे मिलेगा। दोनों बातें जी। अगला ही सवाल है इनका, यदि कोई व्यक्ति समाज में असामाजिक कार्य करता है, वह अपने पिछले कर्मों की वजह से कर रहा है या फिर उसको अगले जन्म में इन असामाजिक कर्मों का फल मिलेगा? जो व्यक्ति असामाजिक कार्य करता है मतलब गलत काम करता है तो पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्रेरित होकर करता है, कर्मों से नहीं, संस्कारों से। कर्म और संस्कार में अंतर है। तो पिछले संस्कारों से वो प्रेरित होकर गलत काम करता है। तो समाज इसीलिए बनाया, ईश्वर ने 4 वेद का संविधान इसीलिए दिया है कि जो आपके पुराने संस्कार गड़बड़ हैं उनको ठीक करें, उनको ठीक करें। इसीलिए सारे नियम बनाए जाते हैं, स्कूलों के, कॉलेजों के, पढ़ाई लिखाई के, गुरुकुलों के, शिक्षा के, व्यवहार के सारे नियम इसीलिए बनाए जाते हैं कि हम पुराने संस्कारों को ठीक करें और आगे अच्छे काम करें, अच्छे संस्कार बनाएं। तो अब जो भी कर्म करेंगे उसका फिर फल हमको कुछ तो इसी जन्म में मिलेगा और कुछ अगले जन्मों में भी मिलेगा। सारे कर्मों का फल एक जन्म में नहीं मिलता, ना इस जन्म में, ना पिछले में, ना अगले में। हर जन्म में कुछ ना कुछ पिछले कर्मों का फल भोगते हैं और कुछ उसी जन्म के कर्मों का फल भी होता है और ऐसे ही धीरे धीरे ये क्रम आगे अनंत काल तक चलता रहेगा जी। अगला प्रश्न ओम वाधवा जी का है, क्या हम जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? जी हाँ, हम जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उस अवस्था का नाम है जीवन मुक्त अवस्था। क्या बोला? जीते जी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मुक्त का मतलब क्या है? छूटना। किससे छूटना? 5 क्लेशों से छूटना। बोलिए। योग दर्शन में दूसरे चैप्टर में 5 क्लेश बताए हैं, उनके नाम बोलिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों से व्यक्ति समाधि लगाकर अष्टांग योग का पालन करके वो 5 क्लेशों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। जब इन 5 क्लेशों से छूट जाता है तब उसको कहते हैं जीवन मुक्त। और उसके बाद 2, 4, 5, 10, 20 वर्ष जितना भी जिए उतने साल जिया तो उसको जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। उसके बाद जब उसका शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी, तब वो पूरी तरह से मुक्त होगा। पूर्ण मुक्त तो शरीर छूटने के बाद होगा, लेकिन उससे पहले जीवन मुक्त हो जाएगा, उसके बाद ही पूर्ण मुक्ति होगी जी। अगला सवाल हरीश चोपड़ा जी का है, ईश्वर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गॉड, हाउ टू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हेन इट इज नॉट विजिबल? क्या यहाँ पर हवा है? हवा है? क्या हवा विजिबल है? नहीं। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ हवा है? कर सकते हैं। तो जैसे हवा के बारे में हम सोच सकते हैं कि हवा, वायु चारों तरफ है पर दिखती नहीं, इसी तरह से स्पेस, क्या यहाँ आकाश भी है? क्या आकाश दिखता है? नहीं दिखता। फिर भी हम बुद्धि से विचार करें तो समझ सकते हैं कि यहाँ हवा भी है और स्पेस भी है। ऐसे ही एक और तीसरी चीज को भी हमें इमेजिन करना होगा कि जैसे यहाँ चारों तरफ हवा है, आकाश है, ऐसे ही ईश्वर भी है। आकाश और वायु ये दोनों जड़ पदार्थ हैं, ईश्वर चेतन पदार्थ है, वो चेतन तत्व है, वो हमारे अंदर बाहर सब जगह व्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में फैला है, ब्रह्मांड से बाहर भी है। बस ये विचार करना होगा, धीरे 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 लंबे समय में आपको ये महसूस होने लगेगा कि यहाँ पर ईश्वर है जी। इससे पहले कि अगला सवाल, एक गाड़ी 3426 वो शायद रास्ता ब्लॉक कर रही है, सो प्लीज रिक्वेस्ट 3426 वो प्लीज रास्ते से हटा जी। लीजिए। और मंत्री जी कितना समय और है, हम कितने सवाल पूछ सकते हैं? मंत्री जी नहीं है तो अगले सवाल पे चलते हैं। ये वत्सला जी ने पूछा है, संसार में रहकर, गृहस्थ जीवन में रहकर शांति, सुख और मोक्ष कैसे प्राप्त करें? मुझे आग की भट्टी पर बैठकर एसी जैसी ठंडक दिलवा दो। मिल सकती? नहीं मिल सकती।
दोनों रास्ते अलग हैं। संसार में रहेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई तनाव, चिंता, टेंशन, दुख कुछ ना कुछ रहेगा। और मोक्ष में जाना हो तो फिर उसके लिए संन्यास का रास्ता है। घर में रहकर अगर ये सब पॉसिबल होता तो मैं भी अपने घर में रह लेता। मैं क्यों छोड़ कर आया? मैं आप जैसा ही हूँ, यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पड़ोसी वहाँ पर दिल्ली का। मेरा जन्म दिल्ली का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ, बीकॉम पढ़ता था, छोड़ दिया। मुझे शांति चाहिए थी तो गुरुजी ने कहा घर छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मचारी बनो, तपस्वी बनो, सन्यासी बनो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं छोड़ के आ गया। तो घर में रहते हुए कुछ तो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उसके लिए ऋषियों ने बताया पंच महायज्ञ हर रोज करें। क्या करें? तो पंच महायज्ञ का कार्यक्रम अपने घर में रोज करें तो घर में जितना पॉसिबल है उतना लाभ आपको होगा। पूरा चाहिए तो फिर उसके लिए वानप्रस्थ और फिर संन्यास, फिर ये रास्ता। जी अगला सवाल। हाँ जी, पंच महायज्ञ। पहला मेरे पीछे बोलिए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब ईश्वर का ध्यान, मेडिटेशन करना और ऋषियों के ग्रंथ पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये दो काम मिलाकर एक हुआ ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ मतलब हवन, जो भी आपने किया था सुबह हवन, ये अपने घर में हर रोज करें। हमारे घर में 90 साल से रोज हवन हो रहा है, 90 ईयर्स, 4 पीढ़ियों से, और उसमें से 40 साल तो मैंने खुद अपने हाथ से किया। मैंने स्वयं 40 साल तक अपने हाथ से रोज हवन किया। हमारे घर में नियम था, जो सुबह हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, नो ब्रेकफास्ट। शाम को संध्या नहीं की तो रात का खाना नहीं मिलेगा। तो अपने घर में हवन करें, बच्चों पे अच्छे संस्कार पड़ेंगे। हवन जरूर करें, बच्चों को जरूर बिठाएं, सुबह करें, शाम को करें, जब मर्जी करें, बच्चों को जरूर बिठाएं। आपके बच्चे आपके बनेंगे। अगर उनको ये संध्या हवन नहीं सिखाया तो विदेशी बनेंगे। भारत में रहेंगे तो भी विदेशी कल्चर में जिएंगे, और या फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका चले जाएंगे। तो अपने बच्चों को जरूर हवन में बिठाएं, ये दूसरा यज्ञ है। तीसरा है पितृयज्ञ, अपने माता पिता, सास ससुर की सेवा करें। चौथा बलि वैश्व देव यज्ञ, गाय, घोड़ा, कुत्ता, कौवा, कबूतर, प्राणियों को थोड़ा थोड़ा भोजन खिलाएं, उनकी रक्षा करें। पांचवा अतिथि यज्ञ, जो मैं बैठा हूँ आपके सामने, कोई विद्वान, सन्यासी, उपदेशक, प्रचारक, कोई वेद प्रचारक आए तो उसका सत्संग सुने, उससे शंका समाधान करें और फिर उसको थोड़ा किराया भाड़ा, दान दक्षिणा दे दें। ये अतिथि यज्ञ। तो ये पंच महायज्ञ रोज करने चाहिए। अतिथि यज्ञ आप रोज नहीं कर पाएंगे, आजकल सन्यासियों की बहुत शॉर्टेज चल रही, मिलते ही नहीं। तो चलो जब भी मिले, 2 महीने, 4-6 महीने में जब भी मिले तब तक उसका लाभ लें। और हर सप्ताह संडे आर्य समाज में जरूर आए, यहाँ जो भी विद्वान होते हैं उनका सत्संग सुने। और एक और आजकल फैसिलिटी है यूट्यूब, तो ऑनलाइन मीडिया से भी आप लाभ ले सकते हैं। ये पंच महायज्ञ। अगले सवाल से पहले एक अनाउंसमेंट। एक गाड़ी की चाबी स्कोडा 4702 स्टेज पे उपलब्ध है, प्लीज ऑनर अपना आके कलेक्ट कर ले। 4702। हाँ जी। जी। अगला सवाल आर्य धर्मेंद्र जी का है। माइक पास में। आर्य धर्मेंद्र जी का है, ईश्वर के न्यायकारी गुण का साक्षात्कार या अनुभूति करने के कुछ सरल उपाय बताने की कृपा करें। जैसे चौराहे पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, और आप उनको देखते हैं कि 5-7 लोग खड़े हैं, टीम है पूरी, चालान बुक भी है, डंडे भी हैं, मोटरसाइकिल भी है, वायरलेस सेट भी है। उस समय आप लाल बत्ती चौराहा क्रॉस करेंगे तो सामने दिखता है, तो आप गलतियां नहीं करेंगे। तो ऐसे ही रोज विचार करें, ईश्वर चारों ओर हमारे अंदर बाहर यहाँ उपस्थित है, हमको देख रहा है। जैसे आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ कैमरे लगे रहते हैं, वहाँ लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। तो जब आदमी ये नोटिस पढ़ लेता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, तो आप सावधान हो जाते हैं, फिर आप गड़बड़ नहीं करते। तो ऐसे इमेजिन करें कि ईश्वर चारों ओर से हमको देख रहा है, जैसे मॉल वाला कैमरा।
तो ऐसे रोज अभ्यास करें, अभ्यास करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते लंबे समय में आपको ये महसूस होने लगेगा जैसे पुलिस वाले हमको दंड देंगे गलती करेंगे तो, ऐसे ईश्वर भी हमको दंड देगा अगर हम गलती करेंगे, तो ईश्वर चारों तरफ से हमको देख रहा है। तो लंबे समय में आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। ये उपाय। अगला सवाल सुरेंद्र सयाल जी का है। माइक पास में रखो। कोई दूसरा हमें तनाव दे तो हमें क्या करना चाहिए? उससे अपना बचाव करें। जो तनाव दे उससे बचाव करें, प्रेम से बात करें, समझाएं। आपसे नहीं मानता 4 आदमी बिठाएं और उस समस्या का निपटारा करें। और फिर भी नहीं माने तो उसको नमस्ते करें और अपना रास्ता अलग और पकड़ें, उसका रास्ता अलग आपका अलग। लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जो प्रेम से रहे प्रेम से रहो, नहीं चाहता तो नमस्ते करो, ठीक है भाई तुम्हें जैसे जीना जियो। समझाने की कोशिश अवश्य करें कि मिलकर रहेंगे तो लाभ होगा। संगठन में शक्ति है, सब ने पढ़ रखा है, सब ने सुन रखा है, कोई छोटे बच्चे नहीं है यहाँ, सब पढ़े लिखे लोग हैं। संगठन में शक्ति है, संगच्छध्वम समवदध्वम, आप रोज पाठ करते रहते हैं संगठन सूत्र का। तो मिलकर रहें, जितना आप संगठित रहेंगे उतना ही आपकी सुरक्षा रहेगी। देश की स्थिति आपको पता है, इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। दूसरे लोग हम पर आक्रमण करने वाले हैं। अगर आप घर के 4 लोग भी मिलकर नहीं रह सकते तो एक एक को मार पीट के खत्म कर देंगे। इसलिए संगठन में रहना बुद्धिमत्ता की बात। जी। अगला सवाल नवनीत दत्त जी का है। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें? इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें? इसका उत्तर है कि जो संसार की सच्चाई है उसको स्वीकार करें। पहले सच्चाई को समझने की कोशिश करें कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि मान लो आपको अपने माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, भाई बहनों के प्रति बहुत इमोशनल हैं आप, बहुत अच्छी भावनाएं हैं आपकी। अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए पर उसका नियंत्रण भी होना चाहिए। अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। उसका नियंत्रण कैसे करें? एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति को अपने माता पिता से बहुत प्रेम है, अच्छी बात है, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। पर ये नहीं मानना चाहिए कि मेरे माता पिता सदा जीवित रहेंगे और हम सदा साथ में रहेंगे, हजारों साल तक हम साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है। हम इमोशनल इसलिए हो जाते हैं कि हमारे जितने रिलेशंस हैं हम ये समझते हैं कि हमारे परमानेंट रिलेशन है। ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी रिलेशन है, थोड़े दिनों के। जैसे हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, कोई यात्री बैठता है हमारे साथ वाली सीट पर, कोई 4 घंटे हमारे साथ रहता है, कोई 6 घंटे। जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाता है। जब वो यात्री उतर जाता है ट्रेन से तो हम उसके साथ नहीं जाते, उसके घर नहीं जाते, और वो उतरे तो हम रोना धोना भी नहीं करते। हम ये समझते हैं कि 4-6 घंटे की दोस्ती थी, 4-6 घंटे का सफर था, इतना ही हम साथ में थे, अब जिसका स्टेशन आ गया ये उतरेगा। जैसे उसको हम स्वीकार करते हैं और दुखी नहीं होते उसके अलग होने पर, ऐसे ही ये जितने हमारे परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, ये भी एक यात्रा के साथी हैं। ये भी सब यात्री है हमारे जैसे। कोई 20 साल हमारे साथ रहेगा, कोई 50 साल रहेगा, कोई 70 साल। आखिर उसका स्टेशन आएगा और वो उतर जाएगा। अगर आप यात्री मान के चलेंगे तो आपको इमोशंस आप कंट्रोल कर सकते हैं। आज के जो माता पिता हैं इस जन्म में, क्या ये आपका पहला जन्म है या इससे पहले भी जन्म था? हाँ जी बोलिए। था। पीछे कितने जन्म हो गए? बहुत सारे हो गए, पता नहीं। मान लीजिए 5 लाख जन्म हो गए, तो 5 लाख जन्मों में 10 लाख हमारे माता पिता थे। आज वो कहाँ है? वो असली थे, आज वाले असली है? कौन सा असली है? कोई भी नहीं। वो छूट गए 10 लाख माता पिता, उनका कुछ पता नहीं, वो छूट गए, ये भी छूट जाएंगे और अगले जन्म में और मिल जाएंगे। फिर क्या टेंशन? अगले जन्म में और माता पिता मिल जाएंगे, वो तो हर जन्म में मिलते रहेंगे, उनकी चिंता नहीं है। और ये तो हमें पता नहीं, जो आज हमारे माता पिता हैं 50 जन्म पहले हम भी इनके माता पिता रहे होंगे, ये तो हमें पता नहीं है। हम भूल जाते हैं। अच्छा है कोई ठीक से जी रहे हैं। तो खैर, जब तक हम जीवित हैं, हमारे संबंध हैं, उन संबंधों को प्रेम से निभाएं, अपना कर्तव्य निभाएं,
ईमानदारी से निभाएं, बुद्धिमत्ता से निभाएं, श्रद्धा से निभाएं, ओवर इमोशनल ना हो। वो कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। भाई ठीक है, यात्री हैं, जो हमारा कर्तव्य पूरा करेंगे, बस ठीक है। ऐसे आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हर योगी मनुष्य योनि आपके कर्मों पर आधारित है। यदि आपके कर्म 50% से ज्यादा अच्छे हैं तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। यदि बुरे कर्म 50 से ज्यादा है तो फिर नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ दंड भोग के फिर वापस आएंगे और फिर आगे मनुष्य बनेंगे। तो ये कर्मों के आधार पर हमको अगला जन्म मिलेगा। ठीक, और कोई प्रश्न? हाँ जी, बोलिए। तो 3 प्रश्न यहाँ हैं। बोलिए। एक प्रश्न अश्विनी जी का है। हाँ ठीक है, 2 दिन है, जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हाँ हैं। जी। जी, अगला प्रश्न सुभाष चौधरी जी करनाल से, बीमार होना और लगातार रहना कौन से कर्मों का फल है, ताकि भविष्य में हम ऐसे कर्म ना करें। बीमार होना और लगातार बीमार रहना, जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ बीमारियाँ पैतृक होती हैं, जेनेटिकल, वो जीन्स में से आती हैं, वो तो हमारे पिछले कर्मों का फल है। और जो जीन्स में से नहीं आई, यहाँ हमने खान पान गलत किया, व्यायाम नहीं किया, आदि आदि कारणों से वो नई बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो उसका समाधान है कि खान पान ठीक रखें, शाकाहारी भोजन खाएं, समय पर खाएं, और जो भोजन अनुकूल हो वो भोजन खाएं, मात्रा का ध्यान रखें। क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रा से अधिक नहीं खाएं, थोड़ा कम खाएं, आप बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे। 2 वाक्य बोलिए, थोड़ा खाओ सुखी रहो, थोड़ा खाओ लंबा जियो। तो इन सूत्रों का प्रयोग करें, जो अनुकूल भोजन हो उतना ही खाएं, और व्यायाम जरूर करें। रोग बीमारी से बचना हो तो व्यायाम जरूर करें, अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से, जितनी क्षमता हो उतना उतना व्यायाम करें। जो बहुत बड़ी उम्र के 80-90 साल के, तो सैर तो कर ही सकते हैं। सबसे आसान सरल व्यायाम है सैर करना, तो सैर तो सभी लोग करें, बड़ी उम्र वाले भी करें, और जो थोड़े छोटे हैं दंड बैठक लगा सकते हैं तो दंड बैठक लगाएं, पीटी करें, जॉगिंग करें, सैर करें, जो आपसे होता हो जरूर करें, व्यायाम जरूर करें, आप बीमारी से बचे रहेंगे। जी, इन्हीं का अगला सवाल है, ये वाक्य लिख रहे हैं, मेडिटेशन के लिए क्या ये वाक्य सही है? मेडिटेशन इज अ टोटल ट्रीटमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। मेडिटेशन से माइंड और सोल का तो इलाज हो जाएगा, बॉडी का नहीं। बॉडी का तो 10-20% साइड बेनिफिट होगा मेडिटेशन से, बाकी बॉडी के लिए आपको बहुत सारी पैथीज हैं, उसमें सबसे बढ़िया है आयुर्वेद। तो आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा आदि आदि इन पैथीज का लाभ लेना चाहिए शारीरिक चिकित्सा के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, और थोड़ा बहुत व्यायाम करें तो इस तरह से आपको लाभ हो जाएगा। जी, प्राणायाम जो है ना वो फिर किसी एक्सपर्ट से पूछ के करें, अपने आप नहीं करें। प्राणायाम जो आजकल सिखाए जाते हैं वो किसी एक्सपर्ट से पूछ के करें। जी, अगला सवाल शशि कोचर जी का है, व्हाट इज द सॉल्यूशन व्हेन वी आर राइट एंड द अदर्स डू नॉट गेट कन्विंस्ड ऑफ आवर ट्रूथफुलनेस? हम ठीक हैं और दूसरे को कन्विंस नहीं कर पा रहे, अपनी सच्चाई के बारे में, अपनी सच्चाई के बारे में उसको नहीं समझा पा रहे, तो इसमें 2 बातें हैं। एक कारण ये हो सकता है कि हमारी समझाने की जो स्किल है वो कमज़ोर है। हम बिल्कुल ठीक हैं, प्रमाण से काम करते हैं, सोच समझ के करते हैं, न्याय से करते हैं, हम बिल्कुल सच्चे हैं, पर हमें समझाना नहीं आता, वो कमी है। अगर ये कमी हो तो समझाने की कला सीखें, उस कला को डेवलप करें, तो आप समझा सकते हैं। दूसरी बात, जो दूसरा व्यक्ति है, आपके पास कला कंप्लीट है, आप बिल्कुल ठीक हैं, न्याय से चलते हैं, अन्याय बिल्कुल नहीं करते, छल-कपट धोखा बिल्कुल नहीं करते, तो ईमानदारी से काम करते हैं और समझाने में भी एक्सपर्ट है। और जब सामने वाला समझना नहीं चाहता, उसका आपके पास कोई इलाज नहीं। श्री कृष्ण जी महाराज समझाने में बहुत एक्सपर्ट थे, उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया, पर वो समझना ही नहीं चाहता, उसका कोई इलाज नहीं, उसको तो छोड़ ही दो, अपना रास्ता अलग करें, मस्त है। जी, अगला सवाल उर्मिल शर्मा जी का है, न्याय दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? कृपा करके बताने का
मार्गदर्शन करें। न्याय दर्शन पुस्तक के लेखक महर्षि गौतम जी हैं। उन्होंने संस्कृत में सूत्र लिखे, उस पर संस्कृत में भाष्य लिखा महर्षि वात्स्यायन जी ने। वो दो प्रामाणिक चीजें हैं, सूत्र और भाष्य। और फिर उसकी हिंदी व्याख्या जो है आचार्य उदयवीर शास्त्री जी की लिखी हुई हिंदी व्याख्या, वो उसको पढ़ें। पर कोई भी किताब स्वयं पढ़ने से समझ में नहीं आती, कोई टीचर चाहिए। तो न्याय दर्शन का कोई टीचर ढूंढें जो न्याय दर्शन में एक्सपर्ट हो, उसकी सहायता से पढ़ें। कभी कभी शिविर लगते रहते हैं 5-7 दिन के, कभी न्याय दर्शन के सूत्र वहाँ पढ़ाए जाते हैं, योग दर्शन भी पढ़ाए जाते हैं। तो जब जब कोई शिविर लगे तो शिविर में आए और वहाँ से लाभ उठाएं। आगे अगर आपकी रुचि होगी तो हम यहाँ भी कुछ कोशिश कर सकते हैं। आपकी न्याय दर्शन पढ़ने की रुचि हो, 3-4 दिन का कोई कार्यक्रम आप बनाएंगे तो मैं भी आ सकता हूँ, तो आपको न्याय दर्शन का परिचय भी थोड़ा सा करा दूंगा। इस समय तो इतना ही जी। आदरणीय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। माइक नहीं चल रहा था। हेलो, मैं ऐसे जोर से हाँ वैसे बोलिए। आदरणीय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। मेरा थोड़ी सी आदरणीय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। मेरी आत्मा के बारे में थोड़ी सी जिज्ञासा है। जैसे हम सभी सर्वविदित है कि हमारी आत्मा अजर और अमर है, इसी संबंधित मेरे छोटे से 2 प्रश्न है। आत्मा मनुष्य के शरीर में प्रथम बार कब प्रवेश करती है? दूसरा है आत्मा का आकार क्या है, साकार है या निराकार? तीसरा है आत्मा हमेशा चेतन या कार्यशील अवस्था में रहती कि नहीं रहती है? और चौथा है आत्मा मनुष्य के मन को कैसे नियंत्रित करती है? पहला था कि आत्मा मनुष्य के शरीर में पहली बार कब प्रवेश करती है? पहली बार कब प्रवेश करती है? सुनिए, प्रश्न आपका क्लियर नहीं है। पहली बार का मतलब सबसे पहली बार? जी, सबसे पहली बार। जैसे शिशु के मन में आप समझ गए। जी, इसका उत्तर है कि सबसे पहली बार कभी भी आत्मा ने शरीर में प्रवेश नहीं किया। देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो फर्स्ट यूनिवर्स। पहली बार ईश्वर ने कभी भी सृष्टि नहीं बनाई। ये सृष्टि अनादिकाल से चल रही है। आत्मा अनादिकाल से कर्म कर रहा है और अनंत काल तक कर्म करता रहेगा। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। हाँ, दूसरा है आत्मा का आकार क्या, निराकार है या साकार है? आत्मा निराकार है, साकार बिल्कुल नहीं है। जी। तीसरा, आत्मा हमेशा आत्मा शरीर में हमेशा कार्यशील या चेतन अवस्था में रहती है क्या? आत्मा चेतन वस्तु है। चेतन वस्तु कभी भी जड़ नहीं होती, जड़ वस्तु कभी भी चेतन नहीं बनती। आत्मा सदा चेतन रहती है पर सदा होश में नहीं रहती। प्रलय अवस्था में बेहोश हो जाती है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं तो उसको एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देते हैं। कई जगहों पर वो बेहोश हो जाती है पर होती चेतन है, जड़ कभी नहीं बनती। उसके साधन उसको काम नहीं दे रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो बेहोश हो जाएगी। ये साधन काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो होश में आ जाएगी। मेरा आचार्य जी, स्वामी जी, पहला प्रश्न था ना कि आत्मा कब प्रवेश करती है, उससे मेरा अभिप्राय ये था जैसे हमारा कोई शिशु पैदा होता है तो उसमें आत्मा कब आती है? मेरा प्रश्न ये था वैसे पूछना। इसका उत्तर सुनिए। जब माता पिता संयोग करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, उस समय ईश्वर माता के गर्भाशय में आत्मा को स्थापित करता है। पहले दिन आत्मा आएगी, वहाँ स्थापित होगी तो भ्रूण का विकास होगा। और अगर आत्मा नहीं आई, कोई विकास नहीं होगा। फिर अच्छा, अंत में ये है कि भी जो हमारी मनुष्य की आत्मा हमारे शरीर को, मन को कैसे नियंत्रित करती है? हमारी आत्मा कैसे करती है? जैसे ड्राइवर कार को कंट्रोल करता है, सारे कंट्रोल्स ड्राइवर के पास हैं। वो इग्निशन करेगा, फिर क्लच दबाएगा, फिर गियर लगाएगा, फिर एक्सीलरेटर दबाएगा, फिर ब्रेक दबाएगा। तो जैसे ड्राइवर कार को चलाता है, ऐसे आत्मा मन को चलाता है, बुद्धि को चलाता है, इंद्रियों को चलाता है, हाथ पैर को चलाता है, शरीर को चलाता है, ड्राइवर की तरह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। आज आपके द्वारा जो वचन कहे गए वो उसमें तनाव रहित जीवन के बारे में जो आपने व्याख्या की, उसमें आपने बोला कि जीवन की यात्रा में 3 लोगों का साथ होना चाहिए। 3 लोगों का इसकी बात माननी चाहिए जिससे कि आपका जीवन तनाव मुक्त रहेगा। ठीक है। एक ईश्वर, दूसरा आपने ऋषि और तीसरे आपने कहा शारीरिक रूपधारक गुरु। पहला मेरा प्रश्न इस बात में ये है कि इसको मैं किस तरह से चयन करना चाहिए गुरु का, नंबर 1। और दूसरा आपने प्रश्न था आपका
कि जो आपने बोला था कि हम अपनी योग्यता के अनुसार ही कार्य करें और अपनी योग्यता, तो हम इस अपनी योग्यता को किस तरह से पहचाने, इसलिए मेरे दो शंकाएं हैं। बहुत अच्छा, शॉर्ट में फटाफट उत्तर सुन लीजिए कि गुरु की पहचान कैसे करें। इसका मैंने उत्तर दिया था, फिर दोहराता हूँ कि अनाउंसमेंट है, अच्छा ये पूरा कर लूँ, उत्तर पूरा कर लेता हूँ। पहला प्रश्न आपका ये है कि गुरु की पहचान कैसे करें। तो मैंने बताया कि जो वेदों को मानता हो, संस्कृत जानता हो, वेदों का विद्वान हो, उसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति हो, निष्काम कर्म करता हो, लोभी लालची ना हो, छली कपटी ना हो, धोखेबाज बेईमान ना हो, चरित्रवान हो और ऋषियों को, वेदों को स्वीकार करता हो, उसकी मान्यताएं, सिद्धांत, व्यवहार, आचरण, प्रवचन सब ऋषियों के, वेदों के अनुकूल हो। तो ऐसे इन कसौटियों पे आप लोगों की पहचान करें। जो इन कसौटियों पे खरा उतरे उसको गुरु बनाएं। दूसरा ये है, आपने जो पूछा था कि दूसरा क्या था, अपनी क्षमता को कैसे, हाँ, क्षमता का परीक्षण कैसे करें। तो आपने एक हफ्ते का कोई प्रोग्राम बनाया कि मुझे एक हफ्ते में इतना काम कर लेना है, उसको करिए। अगर वो कंप्लीट हो गया 5 ही दिन में, प्लान था एक हफ्ते का और 5 दिन में पूरा हो गया, तो समझ लीजिए आपकी कैपेसिटी और अधिक है। दूसरी योजना थोड़ी और बड़ी बनाएं, फिर उससे बड़ी बना के फिर एक हफ्ता काम करें। अब की बार वो 10 दिन में पूरा हुआ, 7 दिन में नहीं हुआ, तो समझ लें आपकी योग्यता इतनी नहीं है, क्षमता इतनी नहीं है। तीसरी योजना थोड़ी छोटी करें, तो 4-5 योजना बनाएंगे तो 2-4-5 एक्सपेरिमेंट्स में आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद उसी हिसाब से अगली योजना बनाएं और काम करते जाएं। ठीक, तो मैं विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद। सादरम सप्रेम नमस्ते। आर्य समाज शिवाजी नगर की तरफ से जो एक सूचना है, जैसे अभी यहाँ पे हमारे आर्य समाज DLF में ये प्रोग्राम स्वामी जी का सेशन है, ऐसे ही शाम को 5 से 7 बजे जो है आर्य समाज शिवाजी नगर में स्वामी जी का एक ये प्रवचन है, जिसमें हमने विषय रखा हुआ है वेद अनुकूल आनंदमय जीवन जीने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे प्रार्थना है अधिक से अधिक संख्या में आर्य समाज शिवाजी नगर में पहुंचे और धर्म लाभ उठाएं। धन्यवाद। आज शाम को 5 से 7 बजे तक आर्य समाज शिवाजी नगर जी, हाँ जी, शिवाजी नगर गुड़गांव सेक्टर 11 है, वैसे 11 बोलते हैं, ये बिल्कुल राजीव चौक के बिल्कुल पास पड़ता है, राजीव चौक के पास। धन्यवाद। एक प्रक्रिया रह गई थी, अभी हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी स्वामी जी को शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे।